अस्सलाम वालेकुम। ये बेटा चैप्टर नंबर 6 है, क्लास 9th, और इसकी एक्सरसाइज है 6.3। तो इसका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं, तो उसको सॉल्व करेंगे। बेसिकली ये चैप्टर नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक के रिलेटेड है, तो इसमें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उन्हीं को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि इफ़ थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी जो थीटा है वो किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इट मीन्स ये पॉजिटिव ही रहेगा। देन फाइंड करिए रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है, साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पर हम राइट करते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। बेसिकली इस फंक्शन से, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हम क्या फाइंड करेंगे, ट्रायंगल फाइंड करेंगे, और उसकी हेल्प से फिर हम जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे उनको फाइंड करेंगे। तो हमें पता है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। जैसे हमने पढ़ा था, एक ट्रिक पढ़ी थी। तो यहाँ पर ये क्या है, अमूद ओवर बतर। इट मीन्स अमूद को बोलते हैं परपेंडिकुलर और बतर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो इस लिहाज से हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी 2 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या होगी 3। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, वो फाइंड करेंगे जो ट्रायंगल है। ट्रायंगल को हम ड्रा कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम ट्रायंगल ड्रा करते हैं। तो ये हम परपेंडिकुलर की लाइन ले लेते हैं एंड देन इसको बेस हम लेट कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, इन दोनों को हम कनेक्ट कर दें तो ये हाइपोटेन्यूस की वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल हमारे पास बनी है, लेट्स सपोज ये ए है, ये बी है, और ये इस कौन सा वर्टेक्स है, सी। कार्नर को बोलते हैं वर्टेक्स और कॉम्बिनेशन को वर्टिसेस। देन यहाँ पर चेक किया परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 2। तो लेट्स सपोज ए इज इक्वल टू 2, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू इट मीन सी इज इक्वल टू 3। ये हाइपोटेन्यूस है, ए और सी क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, बी और सी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ पर क्या होगा, बी, और इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। किससे फाइंड करते हैं, बाय पैथागोरस थ्योरम। तो यूज़ करते हैं, क्योंकि बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो फिर ही हम रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लेट्स सपोज बाय पैथागोरस थ्योरम को यूज़ कर लेते हैं। तो पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो सी क्या है, सी की वैल्यू गिवन है, वो क्या है 3। तो 3 का क्या कर ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। एंड देन ए क्या है, ए की वैल्यू है 2, 2 का भी क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। देन बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर बी स्क्वायर की वैल्यू बेसिकली फाइंड करनी होगी। तो ये 4 पॉजिटिव है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 9 ऑलरेडी इधर मौजूद था, तो ये इधर आकर क्या होगा, नेगेटिव हो गया। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। देन फाइंड कर लेते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 से 4 निकाल दे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 9 से 4 कर दे तो 5। तो बी इसका क्या लेने, स्क्वायर रूट लेने, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो बी, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पर हम राइट कर देते हैं कि बी की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 5। एंड देन फाइंड करते हैं रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साइन थीटा हमने फाइंड कर लिया है। तो साइन थीटा के बाद हम बात करते हैं किसकी, कॉस थीटा की। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेसिकली बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस की वैल्यू क्या है, इधर बेस हमारे पास ये है, लेट्स सपोज ये थीटा है, इधर हम थीटा ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेस ये है स्क्वायर रूट 5, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है 3। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरह से कॉस की अगर इसकी बात करें रेसिप्रोकल की, तो क्या होता है सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, सीकेंट थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस, ये इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या थी, हाइपोटेन्यूस वैल्यू 3 थी, और बेस की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 5। देन टेन थीटा की बात कर लेते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू
tan थीटा इज इक्वल, tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। फाइंड कर लेते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 2 और बेस की वैल्यू क्या है 5, तो 2/5। tan का रेसिप्रोकल क्या होता है cot थीटा, cot थीटा की वैल्यू क्या होगा, tan का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू क्या थी √5 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 2। तो ये अब यहाँ पर बेसिकली हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो कितने हो गए, 1 sin थीटा 1, cos थीटा 2, secant थीटा 3, tan थीटा 4 और cot थीटा 5। तो एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह गया और वो कौन सा है, sin थीटा का रेसिप्रोकल, इट मीन्स कोसिकेंट थीटा। तो इसको यहाँ पर राइट कर लेते हैं कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। तो क्या होगी इसकी वैल्यू, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है 3 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ पे 2/3 था, तो इधर क्या हो जाएगा 3/2। तो ये किसकी वैल्यू है, कोसिकेंट थीटा की। तो ये बाकी हमारा ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट है cos थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो इसकी वैल्यू लेट्स सपोज स्टार्ट कर लेते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू 3/4, इट मीन्स हमें पता है cos किसके इक्वल होता है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, तो क्या है 3/4, इसकी हेल्प से हम ट्रायंगल फाइंड करेंगे। तो ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेस और हाइपोटेन्यूस की बात करते हैं। तो ये लेट्स सपोज हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, और नेक्स्ट ये ड्रा कर लेते हैं हाइपोटेन्यूस, एंड ये ड्रा कर लेते हैं हम बेस की वैल्यू हो गई। लेट्स ABC, ये हमारे पास थीटा एंगल है, और यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, ये बेसिकली फाइंड करना है। यहाँ पर बेस है, तो बेस किसके इक्वल है 3, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू, इट मीन्स C की वैल्यू क्या होगी, C की वैल्यू होगी 4। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसकी वैल्यू फाइंड कर लें, परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग तो क्या होता है, C² इज इक्वल टू A² प्लस B²। C की वैल्यू क्या है 4, तो इट मीन्स 4 का स्क्वायर, एंड A की वैल्यू फाइंड बेसिकली करनी है, और प्लस B² क्या है 3 का स्क्वायर। 4 स्क्वायर क्या होता है 16, A² एज इट इज़, प्लस 3² इज इक्वल टू 9। 16 ये पॉजिटिव है और इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो A², देन 16 से माइनस कर दें 9, 16 माइनस 9, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो 7 इज इक्वल टू A²। हमें तो बेसिकली किसकी चाहिए वैल्यू A की, लेकिन ये किसकी है A² की, तो इसलिए क्या करेंगे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेंगे तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी √7। तो यहाँ पर राइट कर देते हैं, तो A की वैल्यू क्या है √7। एंड देन फाइंड करते हैं रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। cos थीटा मौजूद है तो किसकी वैल्यू ले लें हम, sin थीटा की ले लेते हैं। इम्प्लाइज दैट sin थीटा इज इक्वल टू, sin थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर की यहाँ पर वैल्यू क्या है √7 ओवर हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है 4। sin थीटा आ चुका है, तो इसी के साथ हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, sin का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा इसी का क्या हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे 4/√7। इसके बाद किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं tan थीटा की। तो tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा बेसिकली किसके इक्वल होता है, tan थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है √7,
और बेस की वैल्यू क्या है 3। तो इसी का tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है cot थीटा, उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। cot थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो लेट्स सपोज बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू है 3 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 7। तो ये cot थीटा की वैल्यू आ गई है। इसके बाद अगर इसको काउंट कर लें तो 1 2 3 4 5, तो एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह चुका है और वो क्या है सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा इट मीन्स कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। सेकेंड थीटा क्या होगा, यहाँ पर देखें कॉस थीटा है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर क्या होगा सेकेंड थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है इसमें चेक कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज की 4 और बेस की 3, तो क्या हो जाएगा 4/3। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इसका क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो वी नो दैट tan थीटा किसके इक्वल है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ट्रायंगल में लेट्स सपोज यहाँ पर राइट करते हैं परपेंडिकुलर, तो ये क्या बनेगा बेस, एंड देन इनको ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। ये ए है, बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें उसके परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1 और बेस की वैल्यू क्या है 2, और फाइंड क्या करना है हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो उसको फाइंड कर लेते हैं किसकी हेल्प से, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम तो क्या होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की वैल्यू बेसिकली फाइंड करनी है। ए क्या है हमारे पास 1 का क्या ले लेंगे स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या है 2 का भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। इट मीन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, बट हमें क्या चाहिए सी चाहिए, तो इसलिए क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड पर। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, स्क्वायर रूट 5। तो इधर हम पुट कर देते हैं कि सी की वैल्यू क्या आ चुकी है स्क्वायर रूट 5, एंड देन रिमेनिंग वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम कर लेते हैं इसी का रेसिप्रोकल। tan थीटा किसके इक्वल है 1/2, इट मीन्स परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan का उल्ट क्या होता है, जो वो रेसिप्रोकल होता है cot थीटा। तो cot थीटा क्या आएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू है 2, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 1। इट मीन्स cot थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी cot थीटा इज इक्वल टू 2, एंड देन फाइंड कर लेते हैं sin थीटा। साइन थीटा, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे देख लें परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एंगल कौन सा है थीटा। तो इसके सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, और ये क्या बनेगी बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 5। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 5 और परपेंडिकुलर की क्या है 1। इट मीन्स कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5, एंड देन रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो फाइंड कर लेते हैं। कॉस थीटा, कॉस थीटा की बात करते हैं तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू क्या होगी, बेस की वैल्यू गिवन है 2 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 5। देन इसी का रेसिप्रोकल फाइंड कर लेते हैं कॉस थीटा का सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा क्या होगा हाइपोटेन्यूज, इसी का रेसिप्रोकल उल्ट हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 5 और बेस की वैल्यू क्या है 2। तो ये सीकेंट थीटा की वैल्यू तो चेक कर लेते हैं। हमारे पास ये
मुकम्मल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। टेन थीटा 1, टेन थीटा क्या होगा 1, इसके बाद कॉट थीटा 2, साइन थीटा 3 और कोसेकेंट थीटा 4, कॉस थीटा 5 एंड सेकेंड थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5, ये 6। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट करते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट बेसिकली क्या है, सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 3। तो इसको चेक कर लेते हैं, सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 3, इट मीन्स, तो इसको हम राइट करें 3/1। तो यहाँ पे हमें पता होगा सेकेंड थीटा बेसिकली किसका रेसिप्रोकल होता है, हमें अगर मैं इसको देखें तो ये रेसिप्रोकल है किसका, कॉस थीटा का। तो यहाँ पर लेट्स सपोज यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बेसिकली किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे सेकेंड थीटा किसके इक्वल होगा, सेकेंड थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, इट मीन्स 3/1। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू भी देख लेते हैं, कॉस थीटा की इधर राइट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं, तो कॉस थीटा तो इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 1, यानी बेस क्या है 1 और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 3। अब इसकी हेल्प से हम ट्रायंगल ड्रा करते हैं। तो लेट्स सपोज ये क्या है बेस इस तरह से ड्रा कर लेते हैं बेस, और इधर हम क्या बना लेते हैं परपेंडिकुलर, और इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी। चलिए ये ए ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल का नाम ABC है। यहाँ पर एंगल क्या है, थीटा एंगल है। तो ये साइड क्या होगी B, ये साइड क्या है A, इट मीन्स परपेंडिकुलर, और ये साइड क्या है C। तो इनकी वैल्यूज़ को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, बेस ओवर बेस क्या है 1, इट मीन्स B की वैल्यू 1 है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3 है। तो फाइंड किसकी करनी है, परपेंडिकुलर की। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पैथागोरस थ्योरम। तो बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम बेसिकली क्या है, C² इज इक्वल टू A² प्लस B²। C क्या है, C हमारे पास 3 है और उसका स्क्वायर ले लेंगे। A क्या है, A बेसिकली फाइंड करना है, प्लस B क्या है 1 का स्क्वायर। तो वैल्यू फाइंड के लिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 इज इक्वल टू A², 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू A²। तो A² की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, 9 में से 1 निकाल दे तो 8, बट हमें चाहिए क्या है, हमें खाली सिंगल A चाहिए, इसलिए हम इसका क्या ले लेते हैं स्क्वायर रूट, ताकि ये स्क्वायर कैंसिल हो जाए। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास स्क्वायर रूट 8। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं कि A की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 8। इट मीन्स वैसे स्क्वायर रूट 8 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस तरह में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 4 × 2 क्या होता है 8। तो लेट्स सपोज A की वैल्यू क्या हो सकती है 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर बन जाता है, तो ये बाहर आ जाएगा तो 2 स्क्वायर रूट 2। तो मैं लिख सकती हूँ या तो ये वैल्यू हो सकती है या क्या हो सकती है 2 स्क्वायर रूट 2। क्यों, चले इसको मैं थोड़ा सा आपको मज़ीद बता दूँ कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 × 2, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाती है किसकी, A की वैल्यू आ जाती है। अब क्या करेंगे, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड कर लेंगे। सेकेंड थीटा और कॉस थीटा तो आ चुके हैं, तो लेट्स सपोज यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या किसके इक्वल होता है, साइन थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, इधर परपेंडिकुलर की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की है 2 स्क्वायर रूट 2, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 3। तो देन हम साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स कर दे तो 3/2 स्क्वायर रूट 2। एंड देन लास्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसका रेसिप्रोकल वो क्या होगा टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा बेसिकली होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे पास जो अभी फाइंड किया है 2 स्क्वायर रूट 2, एंड बेस की वैल्यू क्या है 1। इट मीन्स ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। टेन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। और देन हम फाइंड करेंगे कॉट थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या आ जाएगा
बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू क्या है 1, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई कॉट थीटा की। तो ये कितने हमारे पास कॉस और सीकेंट वो 2 फंक्शंस, और ये हमारे पास 3, 4, 5, 6। तो ये 6 फंक्शंस क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट इसका क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। तो लेट्स सपोज कॉट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 और होल का क्या आ गया स्क्वायर रूट। तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडिसेस लॉ या रेडिकल लॉ जो होते हैं। तो स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 2। तो बेसिकली कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, टैन थीटा का होता है। किसका होता है, टैन थीटा का। तो टैन थीटा किसके इक्वल होता है, टैन थीटा वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इट मीन्स हमारे पास इसका ये क्या है हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 3 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू को लिख लेते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर है तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 और बेस की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 3। अब इसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं, ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं ताकि दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड किया जा सके। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, परपेंडिकुलर। इधर हम बना लेते हैं बेस और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी। तो ये ट्रायंगल ड्रा कर चुके हैं, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास ये A परपेंडिकुलर होता है, B बेस कहलाएगा और C क्या होगा हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है क्या है स्क्वायर रूट 2 और बेस की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 3। फाइंड किसकी करनी है, C यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर एंगल जो होगा वो क्या होगा थीटा। तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं फाइंड कर लेते हैं वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं C की वैल्यू यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करें। तो बाय पैथागोरस थ्योरम क्या है पैथागोरस थ्योरम, C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। C की वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली, A स्क्वायर क्या है स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 इट मीन्स B का स्क्वायर। तो वैल्यूज़ को फाइंड करें, C स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा 2 प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 3, C स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड 2 5 हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, C चाहिए, इसलिए क्या ले लेंगे इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट लें तो C की वैल्यू क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं स्क्वायर रूट 5। देन रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले कॉट थीटा और टैन थीटा फाइंड कर चुके हैं। साइन थीटा की बात कर लें तो साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा की वैल्यू होती किसके इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है बेसिकली, परपेंडिकुलर की वैल्यू है स्क्वायर रूट 2 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 5। तो ये किसकी साइन थीटा की वैल्यू हो गई। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा इसी का हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 5 और परपेंडिकुलर की क्या है स्क्वायर रूट 2 एंड देन है कॉस थीटा। कॉस थीटा बेसिकली किसके इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू हमारे पास B ओवर और हाइपोटेन्यूज क्या है C। इट मीन्स B की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 3 एंड हाइपोटेन्यूज क्या है स्क्वायर रूट 5। तो अगर इसको लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 ओवर 5 एंड देन कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है क्या होता है सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा क्या होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास C और बेस की वैल्यू क्या है B। सो इसकी जो वैल्यू बनती है सीकेंट थीटा की वो क्या होगी स्क्वायर रूट 5 बाय स्क्वायर रूट 3। तो लिख सकते हैं कि सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 5 बाय 3 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर बेटा हमारे जो एक्सरसाइज है कौन सी 6.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जल्द ही बाकी के क्वेश्चन करेंगे। ओके अल्लाह हाफिज़।